कि आपको ऐसा क्या डर लगा ममता दीदी कि आप सड़क पे उतर गई मुख्यमंत्री होकर के? आपको एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई में दखलंदाजी करनी पड़ गई। चुनाव के दस्तावेज हैं तो उन चुनावी दस्तावेजों में क्लाइंट स्टेटमेंट फरवरी 2022 क्यों लिखा हुआ है? आपको वो दस्तावेज चुराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ईडी सीबीआई के हाथ से फाइल छीन लेना और अपने पार्टी को दे देना और माइक लेकर के वहां पर नौटंकी करना, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का डर। प्रतीक जैन पे, वो व्यक्ति जिसपे कोयला घोटाले का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और 2020 से लगातार उन पे आरोप चल रहा है। और ये पहली बार नहीं, तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान हुआ करता था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब विधानसभा का चुनाव आता है तो ये पूरा तरीके से तमाम तरह के यंत्र तंत्र जंत्र सब अपने काबू में कर लेती है। और पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड पड़ी आईपैक कंपनी के ऊपर। आईपैक के जो प्रतीक जैन है उनके ऊपर रेड पड़ती है। आपको बता दें ये वही आईपैक है जो पहले प्रशांत किशोर जी चलाते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर जी उससे जुड़े नहीं है, प्रतीक जैन है। और प्रतीक जैन के ऊपर कोयला घोटाले को लेकर आरोप है, जिसके तहत अब वहां पर ईडी की रेड पड़ी और रेड का नतीजा ये हुआ कि एक तरफ ऑफिसर्स कार्रवाई कर रहे हैं, उस राज्य की मुख्यमंत्री वहां के लोकल पुलिस के साथ पहुंच जाती हैं। अब जरा सोचिए, क्या ये जांच को हस्तक्षेप करना नहीं है? ये जो लोग बार बार संविधान की, लोकतंत्र के खतरे की नारा लगाते हैं, अगर उनकी ये स्थिति है तो आखिर संविधान खतरे में कहाँ है? खैर, ये ईडी के जांच की विषय है। ईडी के साथ हस्तक्षेप किया गया, ईडी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। बहरहाल जांच रुक चुकी है क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहां पर हस्तक्षेप किया। अगर घोटाले में आपका नाम नहीं है, कोई डर नहीं है, तो ऑफिस से तमाम फाइलें, हार्ड डिस्क लेकर जाने की क्या जरूरत थी? तमाम सवाल इसके बाद उठ रहे हैं और पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लगातार अफरा तफरी मचा हुआ है और कहीं ना कहीं एक बार ये चुनावी शंखनाद भी हो गया है। लेकिन आखिर इस तरीके के मुख्यमंत्री के कार्यशैली के बाद अब जनता की क्या राय है? पश्चिम बंगाल की इस स्थिति पर जनता क्या सोचती है? क्या पश्चिम बंगाल में अब लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है? हम जानेंगे आज जनता से कि आखिर क्या राय है। क्या नाम हुआ आपका? मेघा। मेघा, पहली मुख्यमंत्री देश में महिला मुख्यमंत्री मिली पश्चिम बंगाल में और लंबे समय से पश्चिम बंगाल को चला रही हैं और पश्चिम बंगाल की तमाम स्थिति को सब लोग जानते हैं, सबके सामने वाकिफ है। अब जो कोयला घोटाला ये अभी का नहीं है, ये बहुत समय से ये घोटाला, इस पे सीबीआई की जांच हुई, अब ईडी की रेड पड़ी। लेकिन इस जो कुछ कल हुआ पश्चिम बंगाल में, कैसे देखते हो, क्या मानते हो, आप क्या सोचते हो? पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी। आपने कहा वो पश्चिम बंगाल को चला रही हैं। मैम, वो पश्चिम बंगाल को चला नहीं रही हैं, वो इतने सालों से पश्चिम बंगाल को जला रही हैं। अच्छा जी। और दूसरी बात, आज मुझे ममता बनर्जी के चेहरे पे वही डर नजर आ रहा है जो दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल के चेहरे पे मैंने देखा था। ईडी सीबीआई की रेड के बाद में केजरीवाल ने भी यही कहा था कि ईडी सीबीआई तो भाजपा की है, मुझे घेरा जा रहा है, मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और आप एक कोइंसिडेंस देखिए मैम, यहाँ दिल्ली में लिकर घोटाला होता है और उस घोटाले का जो पैसा है वो गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, आप ये सामने आया है कि ईडी ने भी ये बात खुद कही है कि जो दस्तावेज ममता बनर्जी लेकर के भागी है, हमें शक है कि उन दस्तावेजों में कोयला घोटाले के प्रूफ थे। और वो तो कह रही है कि हमारे चुनाव का, हमारी सारी तैयारियां हैं, आप मेरे सारे कागज पत्तर इधर उधर। अगर सच में ही चुनाव की तैयारियां हैं तो ममता बनर्जी को डरने की क्या आवश्यकता है? अगर उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी वोटर्स पे भरोसा है, बंगाल की जनता पे भरोसा है, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि आप एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई में खुद जाकर दखलंदाजी करती हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं और आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। आप प्रोटेस्ट करती अगर आपको गलत लग रहा है, आप कोर्ट जाती अगर आपको गलत लग रहा है, आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप कार्रवाई के बीच में जाती हैं? प्रतीक जैन के पहले घर पे जाती हैं, वहाँ से दस्तावेज लेकर भागती हैं, उसके बाद प्रतीक जैन के ऑफिस पर जाती हैं, आईपैक के ऑफिस जाती हैं, वहाँ से इतने दस्तावेज और हार्ड ड्राइव्स लेकर भागती है कि उन्हें गाड़ी में रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। कह तो रही है कि जब चुनाव होता है तो इस तरीके की कार्रवाई सरकारी एजेंसियां करती हैं जो बीजेपी के इशारे पे चलती हैं और पश्चिम बंगाल में ये अब हम नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल को बचाएंगे, यहाँ की जनता को बचाएंगे। वो खुलेआम
गृह मंत्री को धमकी दे रही है, प्रधानमंत्री से उनको समझाने की दरख्वास्त कर रही हैं। देखिए, गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को इन्होंने एसआईआर के समय पे भी धमकी दी थी। इन्होंने कहा था मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने दूंगी, लेकिन वो भी हो रहा है। जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो बंगाल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपने देखा ही होगा, कई वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पे। लेकिन इस वक्त मेरा सवाल ममता बनर्जी से ये है कि आपको ऐसा क्या डर लगा ममता दीदी कि आप सड़क पे उतर गई मुख्यमंत्री होकर के? आपको एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई में दखलंदाजी करनी पड़ गई। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म का काम क्या होता है? वो आपके जितने वोटर्स हैं उनकी लिस्ट रखेगी, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाएगी, आपके पॉलिटिकल मेंबर्स कितने हैं, आपकी पार्टी मेंबर्स कितने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रखेगी, आपकी इलेक्शंस में हेल्प करेगी। अगर सच में आपकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के पास, आईपैक के पास में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे नहीं लगता एज अ मुख्यमंत्री उनको खुद वहाँ जा करके दस्तावेज चुराने की ज़रूरत थी। उन्होंने इतने दस्तावेज चुराए। और सब छोड़िए, अगर सिर्फ ये दस्तावेज में इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज थी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी थी, तो आपने एक फुटेज देखा होगा उनकी गाड़ी में जो दस्तावेज रखे हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट रखा है और उस पर लिखा हुआ है क्लाइंट स्टेटमेंट फरवरी 2022। ये वही समय है जब गोवा इलेक्शन का टाइम था और दिल्ली में जो लिकर घोटाला हुआ, ये आरोप लगा था ईडी की तरफ से केजरीवाल पे कि उस लिकर घोटाले का सारा पैसा गोवा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। हालांकि अभी भी ईडी यही आरोप टीएमसी पे भी लगा रही है कि कोयला घोटाले से जितना भी पैसा आया वो हवाले के जरिए आईपैक के अकाउंट में आया और वहां से ममता बनर्जी ने गोवा इलेक्शंस में इस्तेमाल किया। अगर आपके पास में अगर आपको लगा कि ये झूठा आरोप है तो आप कोर्ट जाती। अगर आपको लगा कि ईडी जो है अपनी हद पार कर रही है, सीबीआई अपनी हद पार कर रही है, तो आप कोर्ट जाती। आपको दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता पड़ी? कह रही है कि हमारे चुनाव के दस्तावेज है, उसके साथ छेड़छाड़ ईडी को भेज के बीजेपी वाले करवा रहे हैं। वही है, अगर चुनाव के दस्तावेज हैं तो उन चुनावी दस्तावेजों में क्लाइंट स्टेटमेंट फरवरी 2022 क्यों लिखा हुआ है? आपको वो दस्तावेज चुराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और चलिए दस्तावेज ही है तो उन हार्ड ड्राइव्स में क्या है? तो चुनाव से पहले ही आपको जांच क्यों याद आती है? घोटाले की बात तो आप करते हैं, कार्रवाई तब करते हैं जब चुनाव सर पे होता है। चुनाव को कहीं ना कहीं इधर उधर करने की कोशिश करते हैं बीजेपी वाले। सीबीआई की यही बात सबसे अच्छी लगती है कि पूरे 5 साल वो सरकार को खाने का मौका देती है और चुनाव से पहले उनके हलक में से निवाला निकाल लेती है। यही बात सबसे अच्छी लगती है। आपने देखा होगा केजरीवाल के समय पे चुनाव से पहले और दिल्ली की राजनीति इतनी बुरी तरीके से भाजपा ने बदल दी। दिल्ली की जनता का केजरीवाल से भरोसा उठ गया और वही सेम चीज़ आपने बिहार में भी देखी। आईआरसीटीसी का घोटाला जब तेजस्वी यादव पे प्रूफ हुआ, उसके बाद बिहार की राजनीति भी बदल गई और वही चीज़ आज मुझे बंगाल में नजर आ रही है। जैसे ही कोयला घोटाला प्रूफ होगा, बंगाल की राजनीति भी बदल जाएगी। दस्तावेज की बात चल रही है ना, दस्तावेज से एक छोटा सा मुझे एग्जाम्पल याद आता है। अब देश भर में कहीं भी रोहिंग्या देखोगे ना आप, तो उनके पास एक ही जगह का दस्तावेज मिलता है, वो बंगाल का होता है। ऐसा क्यों है? बंगाल का जो क्षेत्रफल है और जो बांग्लादेश का है, 2215 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ वो। बट वो और किसी जगह से रोहिंग्या नहीं आते, बंगाल से ही आते हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ। बंगाल में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 615 किलोमीटर का जो फेंसिंग नहीं हो रखी है। वहाँ पे ममता सरकार को पैसे भी अलॉट हुए थे, बट उस पर कोई काम नहीं किया उन्होंने। इवन जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने वहाँ पे फेंसिंग में काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने ये बताने के लिए भी 1 हफ्ते का टाइम लिया। वो सिर्फ ये रिपोर्ट बताने के लिए हम काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उसके लिए भी 1 हफ्ता टाइम लिया। तो देखो ये अभी तो सिर्फ ईडी सीबीआई आई है, उसके बाद ये चीज़ें और खुलेंगी। अभी अब ममता दीदी भी आएगी चक्कर में। उनके जो भतीजा, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, प्रतीक, वो भी जाएंगे। तो धीरे धीरे होने वाला है। अब ये सोच रहे कि भाई जनता बेवकूफ़ नहीं है। दिल्ली की जनता समझदार थी, बिहार की जनता समझदार थी। क्या हो रहा है? ईडी सीबीआई और इनके पास ही क्यों जा रही है? भाई काम करोगे तो जाएंगे ना आपके पास। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग आप निर्दोष हो तो बच जाओगे आप। गुजरात के समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, 12-13 साल वहाँ पे रहे, कांग्रेस सरकार ने उनके पास कम से कम 50 बार ईडी सीबीआई भेजा। उनके पास कुछ सिद्ध कर पाए वो लोग? कहते हैं कि चुनाव को भटकाने की, चुनाव की दिशा को इधर उधर करने की कोशिश होती है। अरे कहाँ से अरे आप तो ठीक हो तो प्रूव करो ना। आप दस्तावेज गाड़ी में लेके घूम रहे, जो आपको रिक्वायरमेंट, अगर ऑफिस बने हुए दस्तावेज रखने के लिए, आप गाड़ी में क्यों रख रहे हो उसको? और कैसे दस्तावेज किसी प्राइवेट कंपनी के दस्तावेज आप अपने मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी क्यों रखेगा?
लेकिन वो भी कहते हैं कि बीजेपी अगर ठीक है तो पश्चिम बंगाल में जीत के दिखाए। जीत तो आप पाते नहीं है, फिर आप इस तरीके से बदले की कार्रवाई करते हैं। तो आप डर क्यों रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे, तो क्यों डर रहे हैं आप ईडी सीबीआई से? आप ना डरे ना, आप मैदान में आए, चुनाव लड़े, जीत के दिखा दें। आपने वहाँ पे बंगाल में जो आपने 15 साल वहाँ पे राज किया है, बंगाल को जला के रख दिया। पहले बोला जाता था कि जो कोलकाता सोचता है वो पूरा भारत 10 साल बाद सोचता है। और अभी जो क्या पत्थरबाज है वहाँ पे, रेपिस्ट घूम रहे, जहाँ था बांग्लादेशी रोहिंग्या घूम रहे हैं वहाँ पे, वोटर वहाँ पे सारे। और उसके बाद आप सोच रहे हो कि हम इलेक्शन जीत जाओगे। SIR होगा वहाँ पे, NRC भी होगी, सारी चीज़ें होगी, और जो घुसपैठिया वहाँ से भगाए जाएंगे, इलेक्शन भी होगा और बीजेपी जीतेगी भी। जी बिल्कुल। क्या होगा इस बार, खेला होवे? देखिए इस बार हुम्बा तुम्बा चले जावे और खेला होवे इस बार जबरदस्त। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आया पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट हुआ, तब से ममता बनर्जी का एक से एक बयान देखिएगा, चाहे वो पहले वाला बयान कि हमने सामने वाला दरवाजा बंद कर दिया इसलिए मोदी पीछे वाले दरवाजे से आना चाह रहा है। दूसरा बयान आता है कि हम अमित शाह जी को होटल से बाहर निकलने दे दिए। वो व्यक्ति जो कहते हैं कि लोकतंत्र, संविधान और डेमोक्रेसी खतरे में है, वो ऐसा बयान देती हैं और लोग कुछ नहीं बोल रहा है। इस देश के लोग, वो जिनको लगता है कि लोकतंत्र खत्म, वो कुछ नहीं बोल रहा है। आज बोल तो रहे अखिलेश जी कह रहे हैं कि इन कार्रवाई से मुख्यमंत्री डरने वाली नहीं है ममता बनर्जी, और ये ईडी का कार्रवाई चुनाव को इधर उधर भटकाने के लिए है, और बखूबी जवाब दे रही है मुख्यमंत्री, वहां पे कोई चाल नहीं चलने वाला है। एक बात बताइए, ईडी ने किस पे कार्रवाई करी है? प्रतीक जैन पे, वो व्यक्ति जिस पे कोयला घोटाले का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, और 2020 से लगातार उन पे आरोप चल रहा है। और ये पहली बार नहीं, इनसे पहले भी कई बार ईडी उसके पास जा चुकी है पूछताछ के लिए। तो उनके घर गई तो ममता बनर्जी खुद चली गई है दस्तावेज चुराने के लिए। तो प्रोग्राम छोड़ के, उनका प्रोग्राम था। रहा हूँ कि ये जो वोट चोर, गद्दी चोर का नारा देते थे, आज अपना दस्तावेज चोर, बंगाल चोर क्यों नहीं कह रही है? ये जो दस्तावेज, आज लोकतंत्र, संविधान और कानून के ठेकेदार बनने वाले लोग आज खुद संविधान के लोग, ईडी सीबीआई कौन होते हैं? संविधान के तहत काम करने वाले अधिकारी है ना। ईडी सीबीआई के हाथ से फाइल छीन लेना और अपने पार्टी को दे देना और माइक लेकर के वहां पर नौटंकी करना, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का डर। ये ममता बनर्जी का वो डर दिखा रहा है। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री की कुर्सी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के पायदान पर चल रही है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब से बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने लाया है, तब से इनका पायदान टूट गया है। इनके पायदान के लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं, इनके पायदान के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। तो इनके पायदान के लोगों में समस्या आ गई है। अब इनको लग रहा है कि अब तो बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग गए हैं, हमारे पायदान टूट गए हैं, हमारी कुर्सी टूट चुकी है, अब हमारी सत्ता जाने वाली है। तो सत्ता का डर है ममता बनर्जी को। तो आज कह रही है कि ईडी सीबीआई हमें परेशान कर रहा है। और ये ममता बनर्जी ने क्या कहा? चुनावी दस्तावेज हैं, उसमें चुनावी दस्तावेज हैं। प्रशांत किशोर भी कहता था कि हम सबसे बड़े सूत्रधार हैं, हमसे बड़े लीडर कोई नहीं है। वही पश्चिम बंगाल में बोले ममता बनर्जी की क्या, बीजेपी की क्या स्थिति? नहीं, हम सबको जिताते हैं। तो प्रशांत किशोर का खाता खुला नहीं, जमानत जब्त हो गया बिहार में, और ममता बनर्जी का चुनावी दस्तावेज जा रहा है ईडी के हाथ में। ममता बनर्जी का चुनावी दस्तावेज ईडी क्या करेगा, मुझे ये बताइए। ईडी का काम इलेक्शन कमीशन के काम से क्या लेना देना है? ईडी का काम बीजेपी के काम से क्या लेना देना है? तो काम कुछ नहीं मिला तो ईडी सीबीआई को बोल दो कि वो भी मोदी का दलाल है। कि ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई, ये सारे तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ उनका गठबंधन हो गया है। विपक्ष तो ये भी कहता है। क्यों? उनके गुंडे उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं? उनके गुंडे जो वोटर आईडी को रास्ते में लेकर के जबरदस्ती बूथ पर वोट डाल रहा है, उनके गुंडे काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरा बयान नहीं था, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान हुआ करता था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब विधानसभा का चुनाव आता है तो ये पूरा तरीके से तमाम तरह के यंत्र तंत्र जंत्र सब अपने काबू में कर लेती है और तमाम तरह के लोगों के साथ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करवाती है, तमाम तरह के गुंडे से लोगों को पिटवाती है और लोगों का वोटर आईडी छीन करके, जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं उनका वोटर आईडी जबरदस्ती छीन करके उनके नाम से टीएमसी को वोट डाला जा रहा है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से फर्जी वोटर आईडी बना करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके अपना सत्ता चमका रही थी, इस बार SIR ने सबका बोरिया बिस्तर बांध दिया है। तो ममता बनर्जी को डर हो गया। अब ममता बनर्जी नौटंकी करेगी। अभी तो पे उतर गई, अभी तो करेगी ही। अब रामनवमी आ रही है। ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद को छोड़ करके ये सिर्फ गुंडागर्दी कर करके ये राजनीति और सत्ता में आना चाहती है। और ममता बनर्जी इस बार एक्सपोज हो गई है। ममता बनर्जी का चरित्र पूरे तरीके से दिख रहा है और इस बार ममता बनर्जी की सत्ता बिल्कुल जाने वाली है। और ये डर है ममता बनर्जी का कि आज एक नॉर्मल व्यक्ति, बहुत ज़्यादा पर्सनली व्यक्ति नहीं थे, लेकिन आपको पता होगा
कि जब वहाँ पर एक लड़की का डॉक्टर का बलात्कार हुआ था, उसको बचाने के लिए भी उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ ऐसे ही आगे पीछे करती थी ममता बनर्जी। आज भी वही हो रहा है। आज भी प्रतीक जैन के साथ ममता बनर्जी आगे पीछे कर करके बंगाल में अपनी सत्ता को बचाना चाह रही है। लेकिन कह रही है महुआ मोइत्रा जी कि ये जो प्रतीक जैन पे कार्रवाई हो रहा है वो तो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं, इलेक्शन पार्टी के इलेक्शन को देख रेख करते हैं, उनके आईटी सेल के लिए काम करते हैं। कोयला घोटाले के मामले में उनके ऊपर रेड डालना ये क्या है? ये तो चुनाव को इधर उधर भटकाना है। उनका यही आरोप है कि चुनाव को भटकाने के लिए कोयला घोटाले का प्रतीक जैन से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो साफ कह रहे हैं। हर चोर का आरोप होता है कि चोरी तो हम किए हैं, लेकिन पुलिस को हमारे घर आने की क्या जरूरत थी। समस्या हो गई ना, क्योंकि चोरी तो कर ही रही है वो। अगर ऐसा सीन नहीं था और बहुत चीज़ें एक दिन में तो ईडी जाकर के इलेक्शन कमीशन को नहीं दे देता, और फिर इलेक्शन कमीशन तो यहाँ बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय को नहीं भेज देता कि वो ममता बनर्जी का षड्यंत्र लीजिए। ममता बनर्जी जिस यंत्र का बात कर रही है, जो कह रही कि हमारे दस्तावेज हैं, चुनावी मंत्र है, उसमें बीजेपी के पास ऐसे चुनावी मंत्र हैं जिसने हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार जितवा चुका है। और आज बीजेपी को ममता बनर्जी के मंत्र की जरूरत पड़ेगी। ममता बनर्जी का मंत्र नहीं, ममता बनर्जी का टोपी और बुर्खा था, जिनको एसआईआर के थ्रू बाहर निकलवा दिया गया है। और ममता बनर्जी की सत्ता इस बार पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। ममता बनर्जी का अहंकार को ध्वस्त हो गई है।